हेलो दोस्तों, मैं निकित पाल। तो आज बात करेंगे लॉ ऑफ टॉट। टॉट क्या होता है? लॉ ऑफ टॉट सब पहला चैप्टर है। टॉट क्या होता है इसके बारे में, सिविल रॉन्ग और भी सब तो देखते हैं। लेट स्टार्ट द टॉट। टॉट का क्या मतलब होगा? यहाँ लिखा है द वर्ड टॉट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉर्मिनम विच मीन्स टू ट्विस्ट। It include conduct which is not strange or the lawful. Tort is equivalent to the English term wrong. मतलब सीधी सीधी बात बताएं, टॉट का मतलब है आपके साथ कुछ गलत हुआ है। टॉट का मतलब है आपके साथ कुछ हार्म हुआ है, आपको इंजरी पहुंची है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है। टॉट टू टाइप में है, बताया गया है। डिफाइन टू टाइप। द लिमिटेशन एक्ट टॉट मीन्स द सिविल रॉन्ग। टॉट जो होता है सिविल रॉन्ग होता है which is not exclusive a breach of the contract or the breach of the trust. यहाँ एलिमेंट ऑफ टॉट 3 है। टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, आपको पहले से कंफर्म है। दिस सिविल रॉन्ग इज अदर देन मोर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। थर्ड इज द रेमेडी फॉर सच सिविल रॉन्ग इज एन एक्शन फॉर द अनइक्वेटेड डैमेज। तो यहाँ 3 बातें पता पड़ी। सबसे पहले टॉट क्या है? टॉट का मतलब आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपको इंजरी हुई है। यहाँ टॉट एक सिविल रॉन्ग है। और यहाँ तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप केस करोगे तो आपको रेमेडी और अनलिक्विडेटेड डैमेज मिलेंगे, या जो पहले से अनलिक्विडेटेड यानी पहले से डिटरमाइंड है, डैमेज यानी कंपनसेशन। लेट्स मूव फर्दर। टॉट इज जस्ट सिविल रॉन्ग। अब मैंने आपको पहले से बता दिया है व्हाट इज प्लेंटिफ, व्हाट इज डिफेंडर। इन दोनों वर्डों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं। प्लेंटिफ को है, प्लेंटिफ का हिंदी मतलब होता है वादी। वादी मतलब जिसने केस किया है। मतलब आप प्लेंटिफ कब होगा? जैसे मैंने आपको मार दिया, एक खींच के चांटा मार दिया, या फिर मैंने आपको चाकू से मार दिया, या फिर चाकू से नहीं, या फिर छड़ी से मार दिया, और आपने केस कर दिया कि मुझे अनिकेत ने मार दिया, तो आप प्लेंटिव हो गए। और मैं बचाव करूँगा अपना कि मैंने नहीं मारा है या कुछ भी, और एक्सक्यूज दूंगा तो मैं डिफेंडर हो जाऊंगा। यहाँ लिखा है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। प्रोसीडिंग फॉर सिविल रॉन्ग इज डिफरेंट। हियर इज इंजुरी पार्टी प्लेंटिव बिगिंस एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर डिफेंडर। मतलब जिसके, और जो डिफेंडर होगा और आपके सॉरी, अब मैं आपको एक बार फिर से सीधे शब्द में बता देता हूँ, आपके सामने ये है, आप अच्छे से पढ़ लेना। प्लेंटिव का मतलब है आपके साथ कोई गलत हुआ है। मैंने फॉर एग्जांपल, राम और श्याम 2 भाई हैं। ये हैं भैया राम, ये हैं श्याम। अब श्याम ने राम को मार दिया, तो ये होगा इन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी, जो होगा प्लेंटिव। और श्याम भाई सब कह रहे हैं कि हमने नहीं मारा है, गलती से हमसे लग गई, मुझे ये होगा डिफेंडर। मतलब ये एक्सक्यूज दे रहे, दी प्लेंटिव दी डिफेंडर, और बाकी सब आपके सामने है। और सिविल रॉन्ग में आपको रेमेडी मिलेगी। रेमेडी यहाँ लगा है, इन सिविल केसेस रेमेडी इज डैमेज फॉर और कंपनसेशन। मतलब आपके साथ आपको कंपनसेशन देना होगा। अगर आप प्लेंटिव हो, अगर आपने अपनी बात सिद्ध कर दी, तो आपको ज़्यादा आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, आपसे केवल कंपनसेशन या हर्जाना लिया जाएगा। टॉट इज नॉट मोर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। टॉट यहाँ बता रहे हैं टॉट इज नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं मैं आपको नहीं मारूंगा, या उनके कोई विश्वास है।
और आपके सामने एक PDF है और आपको मेरे अनिकेत पाल के टेलीग्राम चैनल पर जितने भी क्लैट से रिलेटेड टॉपिक है, PDF है, नोट है, सब मिल जाएंगे। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। रेमेडीज एन एक्शन फॉर अनइक्वेटेड डैमेज, मतलब आपको रेमेडी जो भी मिलेगी जो पहले से डिटरमाइंड होगी। अनइक्वेटेड का मतलब है पहले से डिटरमाइंड होगी, डैमेज होगी, और डैमेज का मतलब नेक्स्ट नेचर ऑफ टॉट। द नेचर ऑफ टॉट कैन बी अंडरस्टूड बाय द destination. Tort and crime, tort and breach of contract or trust. There are following difference between the tort and crime है। tort is private wrong, it belong to individuals। और crime क्या है? पब्लिक रॉन्ग, इच बिलोंग टू द सोसाइटी इज लार्ज। क्योंकि टॉट अगर बाई चांस हो गया तो एक छोटी सी बात है, लेकिन क्राइम बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसलिए इसे स्टेट लेवल पर सजा दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है। इसमें कोई लेस सीरियस, इसमें कोई सीरियस होने की बात नहीं होती है, मोर सीरियस, क्योंकि क्राइम बड़ी चीज़ होती है। इंजरी पार्टी प्लेंटिव टेक एक्शन, अगर आपको इंजरी हुई है तो आप प्लेंटिव है और आप एक्शन ले सकते हैं। वहाँ यहाँ एक्शन लेगी स्टेट, टेक्स एक्शन, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट उसको पनिशमेंट देगी। सिविल प्रोसीजिंग, और यहाँ सिविल प्रोसीजिंग क्रिमिनल प्रोसेसिंग आपके ऊपर चलेंगे। टॉर्ट में सिविल प्रोसेसिंग और क्राइम में क्राइमिंग प्रोसेसिंग चलेंगी। रेमेडी इज डैमेज ऑफ कंपेंसेशन, अगर आप वादी हैं तो आपको डैमेज और कंपनसेशन मिलेगा। टॉर्ट में अगर आपने क्राइम किया है तो रेमेडी इज पनिशमेंट, रेमेडी मिलेगी आपको पनिशमेंट के थ्रू। लेट्स टॉर्ट is imposed by law on all the people. Tort is the applied toward the world at a large damage and the unequated not prediction। टॉर्ट है जो इम्पोज बाई लॉ एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बात करें तो ड्यूटी इज द अंडरस्टूड बाय द टू पार्टी, मतलब टॉर्ट है जो लॉ इम्पोज करता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती है। मान लो दो राम श्याम का उदाहरण एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम श्याम ने दुकान खोली, उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जो भी मुनाफा होगा हम दोनों आधा आधा बांटेंगे। तो यहाँ दो पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। और टॉर्ट में जो लॉ इन्फोर्स बाई लॉ, ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन यूज अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डैमेज आर जनरली लिक्विडेटेड प्री डिटरमाइंड, मतलब इन पार्टी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको डैमेज हुआ है तो लिक्विडेट रिडक्शन प्री डिटरमाइंड आपको पनिशमेंट मिलेगी, मतलब पहले से ही लिक्विडेटेड है। तो दिस इज अ वीडियो ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स रिलेटिव। तो इसकी समरी बताएं तो हमने 2-3 बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इसकी समरी देखें तो यहाँ बात हुई थी कि टॉर्ट का क्या मतलब होता है। टॉर्ट का मतलब होता है हानि, आपको हानि हुई है, हानि। यहाँ पे 2-3 वर्ड इम्पोर्टेंट है, जैसे प्लेंटिव, हु इज द प्लेंटिव, हु इज द डिफेंडर। ये 2-3 वर्ड हैं, ये प्लेंटिव आपको बता दें, आपको कोई हानि हुई है तो आप प्लेंटिव है। आपने हिंदी मतलब होता है वादी, आपने केस कर दिया है तो आप प्लेंटिव है, और सामने वाला बचाव कर रहा है तो वो डिफेंडर है। आपको यहाँ कंपनसेशन हाँ आप इसमें सॉरी आपको टॉर्ट में कंपनसेशन मिलेगा, और टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। 2-3 बातें क्लियर होनी चाहिए। आपको वीडियो पसंद आई तो थैंक यू।